मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, उलमाए किराम, वारिसाने मिंबर व मेहराब, अस्हाब अक़्ल व बीनश, अहले मोहब्बत व तरीक़त, मुहिब्बी फ़िल्लाह, तलमीज़े हज़रत हाफ़िज़ुल हदीस शेख़ुल कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद ग़ुलाम सरवर हज़ारवी साहिब, मुहिब्बी फ़िल्लाह, उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर अली शाह साहिब, मुंतज़िम महफ़िल हज़रत अल्लामा निसार अहमद हज़ारवी साहिब, हज़रत अल्लामा नूर अहमद साहिब और दीगर स्टेज बरजल वगर काबिल कदर शख्सियात आज की ये बाबरकत और रूह परवर तकरीब सहीद दुरूस फ़िक़्ह तसव्वुफ़ के सिलसिला के अंदर इनेक़ाद पज़ीर है, जो कई सालों से जमात जलालिया मंडी बहाउद्दीन और इंतज़ामिया फ़िरदौसिया मस्जिद के ज़ेर एहतमाम जारी व सारी है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से आका नामदार मदनी ताजदार शाफ़े यौमुन नुशूर हुज़ूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मीलाद के सिलसिला के अंदर महफ़िल पाक सजाई गई है। मैं चंद एक मारूज़ात उसी मौजू के हवाला से गुजारिश करूँगा जो पहले से मुश्तहिर है, और नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ के हवाला से हज़रत मौलाना ख़िताब इरशाद फरमाएंगे। मौजू है मस्जिद और दुनियावी गुफ्तगू। यकीनन इस माह अक़दस के अंदर वो हस्ती मुबारक तशरीफ़ लाई जिन्होंने सजदा गाहों को रौनकें अता फरमाई और मसाजिद को शौकतें अता फरमाई। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर आदाब मसाजिद और अहकाम मसाजिद के हवाला से जो हमें हुक्म इरशाद फरमाया गया सूरह जिन के अंदर, वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा, और बेशक मसाजिद अल्लाह के लिए हैं, पस ना तुम जिक्र करो अल्लाह के साथ किसी एक का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस आयत मुबारका के मानी को बयान करते हुए मुफस्सिरीन ने बहुत सारी आरा का जिक्र फरमाया कि इससे ये मुराद है या इससे ये मफ़हूम लिया गया। शान नज़ूल के हवाला से भी मुफस्सिरीन ने अपनी आरा जिक्र की, लेकिन जो बात हमारे मौजू के मुनासबत के एतबार से है वो ये है कि मसाजिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, बंदगी और इबादत ज़िक्र इलाही तस्बीह व तालील के लिए। इनके अंदर दुनियावी गुफ्तगू करना वो मना फरमाया गया। हत्ता कि हदीस मुबारका के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को इंतहाई नापसंदीदा करार दिया। इसमें हदीस मुबारका मौजूद है कि इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 5 मकामात पर दुनियावी कलाम किया, अल्लाह ताला उसकी 40 साल की इबादत ज़ाया कर देगा। अल्लायाज़ु बिल्लाह, कितना मौलिक मामला है कि इंसान मस्जिद के अंदर इबादत और बंदगी के लिए आता है, अपने लिए खैर और भलाइयों को जमा करने के लिए आता है, बजाय इसके जो कुछ पहले दामन में है
उसे ज़ाया करवा के चला जाए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मकामात बयान फरमाए कि जहाँ दुनियावी कलाम से इंसान की 40 साला इबादत ज़ाया हो जाती है। उनमें से पहला मकाम नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस हो, तो ये नहीं होता कि ये ज़बान पर वैसे ही ये लफ्ज़ पहले जारी हो गया, बल्कि उसकी अहमियत और उसकी इफादियत ज़्यादा होती है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले को दूसरे मामलात से पहले ज़िक्र फरमाते हैं, इसलिए कि फ़ेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, कि दाना का काम वो हिकमतों से खाली नहीं होता। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इंसानियत के अंदर दानिशमंद अक्लमंद कौन हो सकता है। तो आपने जिस मकाम का सबसे पहले ज़िक्र फरमाया, आपने फरमाया वो मस्जिद है कि मस्जिद में जब दुनियावी गुफ्तगू इंसान करता है तो उसके 40 साल की इबादत को ज़ाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर देता है। इसलिए ये इंतहाई एहतियात का मामला है। मस्जिद शरीफ में आए, ज़िक्र इलाही के अंदर मशगूल रहें, मस्जिद शरीफ में आए, तस्बीह व तालीम करें। हाँ, कुछ मुफस्सिरीन की ये राय भी थी कि मस्जिद शरीफ के अंदर इसी आयत मुबारका से दर्स व तदरीस करना, तालीम देना वो भी मना है। लेकिन सूरह बरात के अंदर मस्जिद शरीफ के अंदर तालीम व ताल्लुम का सिलसिला पढ़ना पढ़ाना, इसका शरई तौर पर जवाज़ बयान फरमाया गया। इसी तरह बाज़ लोगों ने मस्जिद शरीफ के अंदर कज़ा के अहकामात, उनके बारे में भी जिक्र किया गया, किसी आयत से मना किया है। लेकिन हदीस मुबारका इस बात पर शाहिद है कि इसका इस्तिस्ना मौजूद है, इसलिए कि हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा होकर लोगों के मामलात को सुनते थे और सुनने के बाद जो शरई फैसला होता वो सादिर फरमाते। इसी तरह जानशीन रसूल खलीफा बिला अफजलुल बशर बाद अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने अक़दस में भी मामलात सुने भी मसाजिद के अंदर जाते थे और उनके फैसले भी मसाजिद के अंदर किए जाते थे। फारिक हक़ व बातिल शाहकार रिसालत मुराद रसूल जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद भी अहकाम क़ज़ाया मस्जिद नबी शरीफ के अंदर तशरीफ़ फरमा होकर बयान फरमाते रहे। बाब मदीनतुल इल्म ताइदारे हलता शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की अदालतें भी मस्जिद नबी शरीफ के अंदर लगती रहीं, लोगों के मसाइल को सुनते भी रहे और शरीफ फैसले बयान भी फरमाते रहे। इससे मालूम हुआ कि दर्स व तदरीस का भी इससे इस्तिस्ना है, तालीम का भी इससे इस्तिस्ना है, दीनी तालीम का। और इससे कज़ा यानी फैसला, उसके मामलात को सुनना और फैसला देना, इसका भी इस आयत मुबारका से इस्तिस्ना साबित हो रहा है। इस हवाला से कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका इस बात पर शाहिद हैं कि आपने मस्जिद शरीफ के अंदर बैठ के लोगों के मामलात को सुना भी और उनका फैसला भी इरशाद फरमाया। हाँ, इसमें बाज़ लोगों को कुछ वहम हुआ है कि कज़ा मस्जिद शरीफ के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद लगाने के हवाला से मस्जिद शरीफ में इसके बारे में वही इरशाद फरमाई। एक है मामला सुनना और उसका फैसला करना, एक है फैसले का नफाज, ये अलग चीज़ है। मामला सुनना और उसका फैसला करना ये मस्जिद शरीफ के अंदर जायज़ है। हाँ, फैसले के बाद जो शरई फैसला हुआ उसका नफाज ये मस्जिद के तकद्दुस के मुनाफी है। हद शरई को मस्जिद शरीफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में भी बाहर ही नाफिज किया जाता था, और जब हद शरई किसी के बारे में फैसला हो जाता तो उसका नफाज खुलफाए राशिदीन महदीयीन के ज़माने अक़दस में भी वही मस्जिद शरीफ से बाहर ही किया जाता था। इसलिए
मस्जिद शरीफ का एहतराम, इसमें दुनियावी गुफ्तगू मना है, यहाँ तक कि इसके अंदर कोई फजूल बातें, लाव लाव वाली बातें, उनकी तो हुर्मत बयान फरमाई गई है। एक मरतबा हदीस मुबारका है कि हज़रत सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत साहिब बिन यजीद रदी अल्लाह ताला नुमा फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबी शरीफ में सोया हुआ था और एक शख्स ने मुझ पर कैंकरी फेंकी। ज़हर कैंकरी के सबब मैं बेदार हो गया। जब बेदार हुआ तो देखा कौन सी हस्ती हैं जिन्होंने कैंकरी मारी है या फेंकी है। तो फरमाते हैं जब मैंने देखा तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला की ज़ाते गिरामी थी। तो मैंने तवज्जो की कि कोई हुक्म मुबारक है, इसलिए मुझे बेदार किया गया। तो आपने इरशाद फरमाया, हाँ जाओ इन दोनों शख्सों को मेरे पास लाओ। मैं इन दोनों को आपकी बारगाह अक़दस में ले गया तो आपने फरमाया, तुम किस कबीले के हो या कहाँ के रहने वाले हो? ये हज़रत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला ने उन लोगों से पूछा। जब पूछा तो उन्होंने जवाबन अर्ज़ की कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। तो हज़रत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला ने उन्हें फरमाया, अगर तुम अहले मदीना से होते तो मैं तुम्हें सज़ा देता। मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आवाज़ बुलंद करते हो, ये ज़जर इरशाद फरमाई। अहले मदीना कहने का मकसद, हालांकि अहले इस्लाम के यहाँ किसी शहर के भी बाशिंदे हों, मगर मदीना मुनव्वरा के बाशिंदे सारे शहरों से मोहतरम और काबिल एहतराम। ये मकसद नहीं था कि अहले मदीना को सज़ा देनी और दूसरों को नहीं देनी, बल्कि आप कि ये फरमाने का मकसद था कि अहले मदीना जो हैं वो शरई अहकामात से आगाह हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए हैं। सुबह शाम यहाँ शरई मसाइल बयान होते हैं और मदीना के रहने वाले तो यकीनन मस्जिद रसूलुल्लाह के एहतराम को जानते हैं। तो इस एतबार से आपने ज़जरन फरमाया उन ताइफ के बाशिंदों को कि अगर तुम अहले मदीना के होते तो मैं तुम्हें सज़ा देता। क्यों सज़ा देनी थी? इसलिए कि तुम मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आवाज़ बुलंद करते, यानी मस्जिद के अंदर गुल गुपाड़ा, ऊंची आवाज़ से बोलना, ये शरअ के एतबार से मना फरमाया गया। और इतनी बड़ी वईद कि मैं तुम्हें सज़ा देता, इससे मालूम होता है कि किस कदर मस्जिद शरीफ के अंदर इसका एहतराम का ख्याल रखना ज़रूरी है और किस कदर आवाज़ों को पस्त रख के अगर दीनी और शरई मामलात और मसाइल हैं तो उन्हें सुनना। हत्ता कि इस हदीस मुबारका के तहत अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तो यहाँ तक लिखा कि जो वाज़ व दसाए की मजालिस होती हैं उन मजालिस के अंदर भी आवाज़ को बुलंद करने से बचना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मस्जिद की निस्बत है। तो इस एहतराम के पेश नज़र यहाँ मस्जिद शरीफ का ख्याल रखते हुए आवाज़ों को बुलंद न किया जाए। तो मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, चूँकि ज़ाहिर है इसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ है, तो ज़ाहिर है जितनी बड़ी निस्बत हो उतना बड़ा ही एहतराम वो लाजिम हो जाता है। इब्न माजा शरीफ के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत सैयदना वासला बिन अस्का रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है और इसी हदीस मुबारका को तिबरानी के अंदर ज़िक्र किया गया और वहाँ रावी औन हैं। और इसी हदीस मुबारका को अबू दाऊद शरीफ के अंदर ज़िक्र किया गया और वहाँ रावी हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसाजिद को बच्चों और पागिलों और बैव शिरा और झगड़े और आवाज़ बुलंद करने और हदूद कायम करने और तलवार खींचने से बचाओ। यानी ये मामलात मस्जिद शरीफ के अंदर, इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मालूम ये हो रहा है कि मसाजिद पागिलों और बैव शिरा और झगड़े और आवाज़ के बुलंद करने और हदूद कायम करने और तलवार खींचने से बचाओ। तो मालूम ये हुआ कि जिसका पहले मैंने जिक्र किया, एक है फैसला और एक फैसले का नफाज है।
फैसला करना वो शरन उसकी इजाज़त है, लेकिन फैसले के नफाज की मस्जिद के अंदर इजाज़त नहीं। जिस तरह के हद कायम करने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि इससे मसाजिद को बचाओ, इसी तरह तलवार खींचना, इससे मुराद सिर्फ तलवार नहीं, इससे मुराद सारे हथियार जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने दिफा के लिए, उन सारे हथियारों के बारे में कि उनको मस्जिद की ताज़ीम के पेश नज़र यहाँ बंदूक जो है वो न चलाई जाए, इस तरह का दीगर असला जो है वो मस्जिद शरीफ के अंदर न चलाया जाए, मस्जिद के एहतराम और इसके तक़द्दुस के पेश नज़र इस तरह पागलों से इसे दूर रखा जाए, झगड़े और आवाज़ बुलंद करने से इसे दूर रखा जाए। हाँ, बच्चों के बारे में हुक्म आया तो इस पर मुहद्दिसीन ने कलाम फरमाया है कि अगर बच्चे ऐसे हों जो सभी मुमय्यज़ हैं, यानी जिनका ये अंदेशा नहीं कि वो मस्जिद के अंदर वो तहारत को नुकसान देंगे, उनके सबब से नापाकी होगी, तो ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाना, या ये शोर व गौगा नहीं करते, खेलते कूदते नहीं, मस्जिद के आदाब का ख्याल रखते हैं, उन बच्चों का मस्जिद में लाना मुस्तहसन है शरअ शरीफ के अंदर, इसलिए कि वो नमाजियों को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, नमाज सीखते हैं उनसे और वो मस्जिद की तरफ माइल होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिनकी वजह से कोई ऐसा अमल होगा जो मस्जिद के अदब के मुनाफी है, कि वो शोर करते हो या वो खेलते और कूदते हो, या ऐसा भी कि बाज़ औक़ात ज़ाहिर है कि अगर किसी सबब से यानी निजासत मस्जिद के अंदर फैलने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत के अंदर भी बच्चों से मस्जिद को बचाया जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अक़दस नहीं सिर्फ दुनियावी गुफ्तगू नहीं, बल्कि बहुत सारे कामों की वजाहत आ गई कि ये काम मस्जिद के अंदर इसे शरीयत इस्लामिया ने नापसंद करार दिया। हाँ, बै और शिरा के हवाला से यहाँ हदीस मुबारका के अंदर मना फरमाया गया, मगर वो आदमी जो मोतकिफ हो, एतकाफ की कैफियत के अंदर हो, उसे बै और शिरा की इजाज़त है इस सूरत के अंदर कि जिस चीज़ को बेचा जा रहा है वो मस्जिद के अंदर मौजूद ना हो, वो बाहर हो, और उसका सौदा अगर मोतकिफ करता है तो उसका शरअन जवाज़ मौजूद है। लेकिन ये मोतकिफ के लिए है, इसलिए कि कई काम हमारे लिए मस्जिद के अंदर वो शरअन जायज़ नहीं है, लेकिन मोतकिफ के लिए वो जायज़ हो जाते हैं। मसलन मस्जिद शरीफ के अंदर सोना ये आदाब के मुनाफी है, मस्जिद शरीफ के अंदर खाना ये आदाब मस्जिद के मुनाफी है, मस्जिद शरीफ के अंदर पीना ये आदाब मस्जिद के मुनाफी है, लेकिन मोतकिफ के लिए ये सारी सूरतें जायज़ हो जाती। इस तरह बै और शिरा करना हमारे लिए मना है, लेकिन मोतकिफ के लिए बै और शिरा करना, लेकिन ऐसी बै और शिरा जिसके अंदर जिस शय का सौदा हो रहा है वो मस्जिद के अंदर मौजूद ना हो, वो मस्जिद से बाहर हो, तो वो मोतकिफ के लिए उसे जायज़ करार दिया गया है। हाँ, तो देखें ख़रीदो फरोख्त के मामलात, चूँकि आजकल ऐसी सूरत और कैफियत हो गई है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, मसाजिद में मोबाइल के ज़रिए या नेट के ज़रिए आदमी नमाज पढ़ रहा है, उसने सलाम फेरा, फ़ोन आ गया, कॉल आ गई, कोई मामला तय करना है, तो मस्जिद शरीफ के ये आदाब के मुनाफी है और ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर और दारमी शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी को मस्जिद में ख़रीद या फ़रोख्त करते देखो तो तुम कहो खुदा तेरी तजारत में नफ़ा ना दे। देखिए कितनी बड़ी वईद है। वो रहमत लिल आलमीन रसूल जिन्हें हमेशा दुआएं उन्होंने ज़माने को अता फरमाई हैं, वो ताइफ के लोगों ने जब आपको ज़ख्मी किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरिश्ते हाजिर हुए, लेकिन आपने फिर भी उन लोगों के लिए दुआ ही फरमाई। वो हस्ती मुबारक मस्जिद शरीफ के आदाब सिखलाते हुए ये फरमा रहे हैं कि अगर कोई मस्जिद के अंदर ख़रीदो फरोख्त करे तो तुम उसके लिए ये बद्दुआया जुमला कहो, यानी खुदा तुम्हें तिजारत में नफ़ा ना दे। तो देखिए इसके अंदर कितनी बड़ी वईद और कितनी ज़जर मौजूद है कि वो हस्ती जो इस कदर माफ़ फरमाती हैं, जो इस कदर हौसला रखती हैं
वो हस्ती भी मस्जिद शरीफ के आदाब हमें सिखाने के लिए और मस्जिद शरीफ का एहतराम सिखाने के लिए ये बात इरशाद फरमा रहे हैं। तो फिर देखें इससे किस कदर बचना ज़रूरी है और ऐसे मामलात से इज्तनाब करना ज़रूरी है। मस्जिदें बुनियादी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी के लिए, तस्बीह और तालील के लिए, ज़िक्र इलाही के लिए बनाई गई हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ें जायज़ हैं उनमें से मसलन वाज़ व नसीहत की मजालिस हैं, वो मसाजिद में सजानी जायज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में कुरान मजीद पढ़ा जाए, अहादीस मुबारका पढ़ी जाए, अशार क्यों ना पढ़े जाएं, उन अशार का पढ़ना यहाँ जायज़ है, इसलिए कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा है। हाँ, ऐसे अशार जो लाहो लाभ पर मुश्तमिल हो उनका मस्जिद के अंदर पढ़ना वो ममनू करार दिया गया है। इसी तरह अगर कोई दीनी मामला है उसके हवाला से मशावरत करनी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा कामिला बतलाता है कि आपने मस्जिद शरीफ के अंदर गज़वात के जाने के लिए तदाबीर भी की, उसके हवाला से गौर व फिक्र भी किया। तो दीनी मामला के अंदर मशावरत के लिए यहाँ बैठना, इसका शरन जवाज़ मौजूद है। ये उस दुनियावी गुफ्तगू में नहीं आता कि कोई दीनी ज़रूरत के लिए कोई फ़ैसला और मामला है या बाहमी अहले ईमान का कोई ऐसा मामला है जिसमें वो मिल बैठ के मशवरा करते हैं, उसकी शरन इजाज़त है। इसी तरह कुरान मजीद की तालीम की, दर्स निज़ामी की तालीम की, दीनी तालीम की हवाला से शरन इजाज़त है इसकी। हाँ, बाज़ औक़ात ये जो सिलसिला है कि असरी तालीम को ट्यूशन के ज़रिए पढ़ाया जाता है तो ये मस्जिद शरीफ के आदाब के मुनाफी है। हाँ, अगर कोई ऐसा आदमी वो पढ़ता और पढ़ाता है तो मस्जिद से जो फ़नाए मस्जिद है ना, उस जगह पे वज़ू की जगह जहाँ होती हैं, दीगर कमरे होते हैं खुद्दाम के लिए, मुअज़्ज़िनीन के लिए, उलमाए किराम के लिए, ऐसी जगह पर पढ़ाया जाए। मस्जिद शरीफ के अंदर ये पढ़ाना ये आदाब मस्जिद की खिलाफ है और ऐसी सूरत के अंदर इससे इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह मस्जिद शरीफ के आदाब को बदलाते हुए इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान अक़दस हदीस मुरसल के तौर पर हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया, बैकी शरीफ के अंदर मौजूद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक ऐसा ज़माना आएगा कि मसाजिद में दुनिया की बातें होंगी, तुम उनके साथ ना बैठो कि खुदा को उनसे कुछ काम नहीं। यानी ऐसे लोग जो मसाजिद में बैठ के दुनियावी गुफ्तगू करते हैं, उन मजालस में ना बैठा जाए, उन लोगों के साथ ना बैठा जाए, इसलिए कि वो ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत नहीं बरस रही होती। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनसे कुछ काम नहीं। मफ़हूम इसका ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके करम से वो लोग महरूम होते हैं, ये वईद है। तो इस एतबार से मस्जिद शरीफ के आदाब के अंदर ये बात लाजिम है कि दुनियावी गुफ्तगू न की जाए और दीगर अमूर जो हदीस तैयबा के अंदर के आवाज़ का बुलंद करना, खेलना कूदना, बेशिरा के मामलात, हथियारों को उठाना, ये मस्जिद शरीफ के अंदर मना किया गया है। मैंने इंतहाई इख्तिसार से अपने मौजू को निभाने की कोशिश की है और वक्त भी बचाया है, इसलिए कि हमारे फाजिल मेहमान दूसरे सूबा पख्तूनख्वा से तशरीफ़ लाए हैं और बड़ी आम फहम गुफ्तगू फरमाते हैं। इंशाअल्लाह आप लोग माज़ूज़ होंगे